एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वो व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वह श्री कृष्ण नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़े में चली गई, तब वह गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। तभी सारी गायें उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली, श्री कृष्ण नमन रूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया और मेरे अहंकार चला गया। ऐसा कहकर वह गाय श्री कृष्ण नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मार कर वापस बाड़े के बाहर कर देती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही है। इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा न हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार हो जाए। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वो उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वो किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे, तभी वो किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण करती रहती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उन नगर की रानी बीमार थी। कई वेदों के उपचार के बाद भी वह ठीक न हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को भगवान ही बचा सकते हैं। मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुई है। मैं यह गाय यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इनाम धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती है और श्री कृष्ण नाम का जाप करती रहती। श्री कृष्ण के जाप को सुनने से, उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जाप गूंजने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगी। इसी तरह श्री कृष्ण नाम के जाप करने से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास।